महीना समाप्ति की ओर है और मान लीजिए नया महीना 1 अप्रैल से 7 अप्रैल के बीच में जब आप अपने बैंक अकाउंट को चेक करते हैं, सैलरी अकाउंट को चेक करते हैं, तो उसमें देखते हैं कि सैलरी तो आ गई है, लेकिन जितनी सैलरी पहले आती थी उससे 10 से 15% अब कम आई है। ना तो आपकी कंपनी ने आपकी तनख्वाह घटाई है और ना ही कोई परफॉर्मेंस इशू है, बल्कि ये सब कुछ हुआ है नए सख्त लेबर कानूनों की वजह से जो पार्लियामेंट ने पास किए थे और जिनको 21 नवंबर 2025 से भारत में लागू कर दिया है। अब यहां पर एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल खड़ा होता है कि क्या पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो आपकी आज की इन हैंड इनकम को जबरदस्ती कम कर दे, सिर्फ इसलिए कि आपके जो फ्यूचर की फाइनेंशियल सिक्योरिटी है उसको सुनिश्चित किया जा सके। वेलकम टू द बिगेस्ट पेरोल डिसरप्शन इन इंडियन हिस्ट्री ब्रॉट बाय द न्यू लेबर कोड। नए श्रम कानूनों की वजह से जो फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी जो सैलरी वाले लोग हैं जो महसूस कर रहे हैं, उसी को आपके साथ पूरा डिटेल में कानून के तरीके से पढ़ाने आया हूं। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। सबसे पहले हम मामले के मूल विषय को समझते हैं। मामला क्या है कि हाल ही में पार्लियामेंट ने पूरी तरीके से हमारे जो पुराने वाले श्रम कानून थे, कॉलोनियल एरा वाले अंग्रेजों के बनाए हुए थे, उनको खत्म कर दिया है और उनको रिप्लेस करके नए श्रम कानून लाए गए हैं जो लागू हो गए हैं। और आज के इस सेशन के अंदर हम फोकस करेंगे उस सबसे एक्सप्लोसिव बदलाव पर जो सीधे आपकी जेब यानी कि सैलरी पर प्रभाव डालता है। और इसमें जो महत्वपूर्ण रोल अपना अदा कर रहे हैं वो है इन चारों श्रम कानूनों के दो महत्वपूर्ण श्रम कानून, जो है कोड ऑन वेजेस और दूसरा है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। सबसे क्रिटिकल अपडेट जो आपको जानना जरूरी है, ये दोनों कोड जो हैं 21 नवंबर 2025 से लागू हो चुके हैं और जो इन कानूनों को अप्लाई करने का, अपने संस्थान में अप्लाई करने का जो ट्रांजिशन पीरियड था वो भी खत्म हो गया है। अब इन लॉज को इंप्लीमेंट करना, लागू करना मैंडेटरी है और अगर एम्प्लॉयर इनका पालन नहीं करेगा तो उसे भारी जुर्माना देना पड़ेगा, भारी पेनल्टीज देनी पड़ेगी। सालों तक कॉर्पोरेट इंडिया एक स्मार्ट अकाउंटिंग गेम खेलता रहा, टेक होम सैलरी को आर्टिफिशियली हाई रखा और रिटायरमेंट बेनिफिट्स को अल्टीमेटली लो रखा। लेकिन अब पार्लियामेंट के इन नए श्रम कानूनों ने इस पूरे के पूरे लूप होल को पूरी तरीके से बंद कर दिया है। और इसका रिजल्ट क्या हो रहा है? इसका रिजल्ट है सैलरी शॉक, जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ को पूरी तरीके से बदल देगा। उसको समझा रहा हूं। कानून की बात करें तो लीगल ब्लूप्रिंट को समझते हैं और यहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण है वो मजदूरी संहिता यानी कि कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी की जो धारा सेक्शन 2 क्लॉज वाई है, सॉरी कोड ऑन वेजेस, मजदूरी संहिता उसकी धारा सेक्शन 2 क्लॉज वाई है जो वेज की डेफिनेशन देती है, वो यहां पर सबसे महत्वपूर्ण है। उसको मैं आपको बता रहा हूं। कानून क्या कहता है उसको समझिएगा। सेक्शन 2 क्लॉज वाई, सेक्शन 2 क्लॉज वाई ऑफ सेक्शन 2 क्लॉज वाई ऑफ कोड ऑन वेजेस यानी कि मजदूरी संहिता। सेक्शन 2 क्लॉज वाई जो है मजदूरी संहिता का, कोड ऑन वेजेस का, वो वेजेस की डेफिनेशन प्रोवाइड करता है और एक महत्वपूर्ण रूल को इसने इंट्रोड्यूस कर दिया है और इसके हिसाब से जो वेज की डेफिनेशन है वो पूरी तरीके से बदल दी गई है नए कानूनों के अंदर। और वेज के अंदर यानी कि मजदूरी के अंदर क्या क्या शामिल है, मतलब आपकी सैलरी के अंदर क्या क्या शामिल होगा। जो कोर वेज है वो क्या होगा? बेसिक पे प्लस डियरेंस अलावेंस और रिटेनिंग अलावेंस। और इससे एक्सक्लूड क्या क्या किए गए हैं, इसमें बोनस इंक्लूड नहीं होगा, हाउस रेंट अलावेंस इंक्लूड नहीं होगा और कन्वेयंस नहीं होगा। लेकिन असली लीगल इशू यहां पर है प्रोवाइजो जो इस प्रावधान का है। वो ये कहता है कि अगर आपकी जो अलावेंसेस हैं
वो टोटल रिम्यूनरेशन का 50% से ज्यादा हैं, तो जो एक्सेस अमाउंट होगा, मतलब 50% से जो एक्स्ट्रा अमाउंट होगा, जो वो ऑटोमेटिकली वेजेस के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। और इसका सीधा मतलब है कि आपकी जो बेसिक, जो आपकी जो सैलरी थी, जो आपकी वेज थी, वो अब मिनिमम 50% होगी, जिसके ऊपर आपका पीएफ वगैरह सब कुछ मिलेगा। पहले क्या था कि जो पीएफ वगैरह कटता था वो सिर्फ और सिर्फ आपका बेसिक पे पर कटता था, लेकिन नए श्रम कानूनों के अंदर बेसिक पे के कॉन्सेप्ट को पीएफ कैलकुलेशन के लिए, एचआरए के लिए और सारे डीए के लिए उन चीजों के कॉन्सेप्ट को बदल दिया गया है। अब आपका जो पीएफ वगैरह कैलकुलेट होता है वो वेजेस के ऊपर लागू होता है, ना कि बेसिक पे पर, समझिएगा। तो मतलब मिनिमम जो भी आपको सैलरी में आपका जो पूरा का पूरा जो सीटीसी है उसका 50% जो हिस्सा होगा वो वेज के अंदर माना जाएगा सेक्शन 2 क्लॉज वाई के तहत, और उसी के ऊपर सारे बेनिफिट और जो सोशल सिक्योरिटी है वो सभी कुछ कैलकुलेट होना चाहिए। अब समझिएगा, जो वेज की डेफिनेशन के अंदर 50% उसको कम से कम कर दिया गया है आपके टोटल रिम्यूनरेशन का, यानी कि अब आपकी जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो लीगली एडजस्ट करना ही पड़ेगा। अब आपको मैं आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट देना चाहता हूं कि अगर आप लेबर लॉयर हैं, एचआर प्रोफेशनल हैं, पेरोल सिस्टम को अपग्रेड करने में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो हमने आपके लिए न्यू लेबर कोड के लिए एक एचआर चेकलिस्ट, लेबर लॉ चेकलिस्ट बना दी गई है, पीडीएफ फॉर्म में है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा, जो एब्सोल्युटली फ्री है। हमारी प्रीमियम ई बुक आपके लिए बिल्कुल फ्री है। चेकलिस्ट, न्यू लेबर कोड चेकलिस्ट फॉर एचआर एंड लेबर लॉयर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप लिंक को फॉलो करके उसको फटाफट से अपने ईमेल पर मंगवा लीजिए, डिटेल फिल इन करिए और आपके ईमेल पर तुरंत वो चेकलिस्ट ई बुक हमारी तरफ से आपको मिल जाएगी। अब आगे बात करते हैं सैलरी शॉक इन प्रैक्टिस, इसका असर क्या हो रहा है। मान लीजिए आपकी सैलरी 1 लाख रुपए प्रति माह है। पुराने वाले स्ट्रक्चर के अंदर आपका बेसिक था वो कितना था, 30,000 रुपए, और अलावेंसेस थे 70,000 रुपए, और जो आपका पीएफ वगैरह होता था वो सिर्फ बेसिक पे पर काउंट होता था। अब नए कानून के अनुसार जो है, जो अलावेंसेस हैं वो 50% से ज्यादा नहीं हो सकते, इसलिए जो आपका वेज होगा जिसके ऊपर पीएफ वगैरह कैलकुलेट होगा सेक्शन 2 क्लॉज वाई के अनुसार, वो अब एम्प्लॉयर को 50,000 करना ही पड़ेगा। पहले सिर्फ आपका बेसिक पे पर आपको पीएफ वगैरह मिलता था, बेसिक प्लस डीए प्लस रिटेनिंग अलाउंस, इसको एक इकट्ठा कंबाइंड इफेक्ट नाम दिया गया है वेज का, और इसी के ऊपर सारी परसेंटेज वाली कैलकुलेशन हो रही है, जिसको अब 50% आपकी पूरी सैलरी का होना पड़ेगा। तो मतलब अब आपका जो वेज कंपोनेंट होगा वो कम से कम 50,000 होगा, जो आपका पहले 30,000 था। अब इसका इंपैक्ट समझिएगा। सेक्शन 16 कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 के तहत आपका जो प्रोविडेंट फंड है वो कैलकुलेट इसी अमाउंट पर होगा, बढ़े हुए अमाउंट पर होगा, 50,000 पर काउंट होगा। पहले क्या होता था, सिर्फ 30,000 का एग्जांपल मैंने आपको दिया कि अगर आपकी 1 लाख रुपए सैलरी है तो उसमें आपका मान लीजिए 30,000 बेसिक था, तो उस पर 30,000 पे आपका पीएफ वगैरह कैलकुलेट होता था। पर नए कानून के हिसाब से अब वो 50,000 वाला जो बढ़ा हुआ अमाउंट है उस पर, हमारे आज के एग्जाम्पल में उस पर लागू होगा। इसका मतलब क्या है कि आपका पीएफ कंट्रीब्यूशन बढ़ गया है और टेक होम सैलरी कम हो गई है। साथ ही सेक्शन 53 के तहत ग्रेच्युटी लायबिलिटी भी बढ़ गई है। अब डिडक्शंस बढ़ेंगे और आपकी मंथली इन हैंड सैलरी घट जाएगी, लेकिन रिटायरमेंट कॉर्पस जो है वो बढ़ जाएगा। अब मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूं, क्या आप आज ज्यादा टेक होम सैलरी चाहते हैं या फ्यूचर के लिए मजबूत सेविंग को सपोर्ट करते हैं आप? कमेंट में आप जरूर बताइएगा। और आपको आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी ये भी देना चाहूंगा कि अगर आप लेबर लॉयर हैं, एचआर प्रोफेशनल हैं, लीगल प्रोफेशनल हैं, सीए हैं, तो आपके लिए हमने अपना लेबर लॉ मास्टरी कोर्स भी लॉन्च कर दिया, जहां पर चारों कोड को बहुत डिटेल में पढ़ाया जा रहा है प्रैक्टिकल चीजों के साथ। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी आप चेक करना मत भूलिएगा। अब आगे बात करते हैं इसके पीछे का कानूनी
संदर्भ क्या है, लीगल रैशनल क्या है और कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग क्या है उसको समझते हैं। सवाल उठ रहा है कि सरकार ने ये बदलाव क्यों किया, पार्लियामेंट ये कानून क्यों लेके आई। इसका जवाब मिलता है हमारे संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अंदर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर। विशेष रूप से अगर हम बात करें तो आर्टिकल 41 जो पब्लिक असिस्टेंस इन ओल्ड एज की बात करता है, और आर्टिकल 43 जो डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ की बात करता है, और सबसे महत्वपूर्ण है आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ विद डिग्निटी की बात करता है, ह्यूमन डिग्निटी की बात करता है। अगर एम्प्लॉयज रिटायरमेंट के समय फाइनेंशियल इनसिक्योर हैं तो फिर क्या होगा, तो ये उनके डिग्निटी के अधिकार का हनन होगा। इसलिए ये कानून कॉर्पोरेट इंडिया को मजबूर करता है कि वो वर्कर की जो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी है उसको प्रायोरिटी दे और ना कि शॉर्ट टर्म सैलरी मैनिपुलेशन को। अब बात करते हैं, देखिए जो ये सैलरी स्ट्रक्चर चेंज हो रहे हैं, नए कानून आए हैं, इसको फेवर करने वाले आर्ग्यूमेंट भी हैं और इसको अपोज करने वाले आर्ग्यूमेंट भी हैं। दोनों को समझते हैं, व्यू पॉइंट्स को समझते हैं और कैसे संवैधानिक घर्षण उत्पन्न हो रहा है उसको भी समझते हैं, क्योंकि दूसरी साइड को भी समझना बहुत जरूरी है। क्रिटिक्स खासकर स्टार्टअप और जो यंग वर्कफोर्स है वो ये कहती है कि ये लॉ बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्टिव है, ये इंडिविजुअल फाइनेंशियल फ्रीडम को कम करता है, क्योंकि आज के समय में हाई इन्फ्लेशन है, लोगों को लिक्विडिटी की जरूरत है। वैसे भी आप देख रहे हैं डॉलर की कीमत क्या हो रही है और रुपया कैसे नीचे जा रहा है। वेस्ट एशिया के अंदर क्या हालात है, सिलेंडर कम हो गए हैं, गैस की सप्लाई, पेट्रोल पंपों पर लाइन लगनी शुरू हो गई है, महंगाई बढ़ने वाली है। ऐसी स्थिति के अंदर अगर इन हैंड सैलरी कम होगी तो उस पर जो आम मानुष है, एम्प्लॉय है, उस पर तो फर्क पड़ेगा ही ना, घर के खर्चे पर तो फर्क पड़ेगा ही ना, क्योंकि हाई इन्फ्लेशन का समय है, लोगों को लिक्विडिटी की इस समय जरूरत है। प्रधानमंत्री जी ने ऊपर से पार्लियामेंट में भी कह दिया है कि वेस्ट एशिया संकट की वजह से आपको कोविड जैसे आपने सामना किया था, लड़ा था मजबूती से, वैसे तैयार भी रहना पड़ेगा। इस एक स्टेटमेंट से पैनिक और ज्यादा क्रिएट हो गया है। लेकिन समझिएगा दूसरी तरफ एम्प्लॉयर्स क्या कहते हैं, एम्प्लॉयर्स कहते हैं कि पेरोल कॉस्ट अचानक हमारी आज के टाइम में इन नए लेबर कोड की वजह से बढ़ गई है, क्योंकि पीएफ और ग्रेच्युटी लाइबिलिटी उनकी अब डबल हो गई है, उनकी बढ़ गई है, और ये उनके आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी के राइट को अफेक्ट करता है, यानी बिजनेस करने की जो स्वतंत्रता है उसको हनन करता है, क्योंकि उनकी फाइनेंशियल लायबिलिटी अब बढ़ गई है। पीएफ का कंट्रीब्यूशन का एक हिस्सा एम्प्लॉय को देना होता है, दूसरा हिस्सा एम्प्लॉयर देता है। तो अब एम्प्लॉयर कह रहे हैं कि हमारी लायबिलिटी इससे बढ़ गई है, इससे हमारा बिजनेस प्रभावित हो सकता है। अब इसका अल्टीमेटली असर किस पर पड़ेगा? अल्टीमेटली असर पड़ने वाला है एम्प्लॉयज पर। कैसे? कि हो सकता है आने वाले समय के अंदर कुछ समय के लिए हायरिंग फ्रीज हो जाए, नई हायरिंग ना हो, और वैसे ही जब महंगाई बढ़ रही है, वेस्ट एशिया संकट सामने खड़ा है, तो इसका इंपैक्ट तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। दूसरी है सैलरी इंक्रीमेंट्स में भी कमी हो सकती है। हो सकता है कि इस साल बहुत सारे लोगों का इंक्रीमेंट हुआ ही ना हो, ये कहकर कंपनी ने यह आर्ग्यूमेंट दे दिया हो कि हमें नए लेबर कानूनों का अनुपालन कर रहे हैं, हमारी फाइनेंशियल लायबिलिटी बढ़ गई है, इस साल आपका कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा। आप मुझे बताइए कि आपका इस साल मतलब पिछले साल का 2025-26 की मैं बात करूं, इंक्रीमेंट हो गया है या नहीं हुआ है? कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। अब बात करते हैं पुराने लेबर कानूनों के बाद हमने नए लेबर कानून लागू कर दिए 21 नवंबर 2025 से, मगर इनको फुल कंप्लाई कराने के लिए 3 महीने की डेडलाइन दी गई थी। उसका क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। 21 नवंबर 2025 की को ये कानून लागू हुए, कंप्लायंस के लिए डेडलाइन दी गई, कंप्लायंस और वो डेडलाइन अब आपकी खत्म हो चुकी है और अब इनको अनुपालन करना मैंडेटरी है। अगर एम्प्लॉयर इस 50% वाले रूल को फॉलो नहीं करता है तो सेक्शन 54 किसका, कोड ऑन वेजेस का, ऐसे एम्प्लॉयर पर 50,000 रुपए तक का फाइन लगाने की बात करता है। और अगर एम्प्लॉयर ऐसा अपराध
दोबारा करता है तो जेल की रोटी भी खानी पड़ सकती है, इंप्रिजनमेंट भी हो सकती है। इसी के साथ साथ सेक्शन 133 सोशल सिक्योरिटी कोड का जो है, सेक्शन 133 सोशल सिक्योरिटी कोड का, वो ये कहता है कि अगर आपने पीएफ कंट्रीब्यूशन सही तरीके से नए रूल्स के हिसाब से नहीं कराया तो 3 साल तक की सजा हो सकती है और 3 लाख रुपए तक का फाइन भी हो सकता है। और अब इंस्पेक्शंस जो हैं लेबर लॉ के वायलेशंस पर, वो अब डिजिटाइज्ड होंगी नए लेबर कानूनों के तहत और एल्गोरिदम ड्रिवन होंगी। इसलिए इस लॉ से बचना लगभग नामुमकिन है। अब अंत में हम अपने कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा जरूर कि आपको ये आज का सेशन कैसा लगा। कहने को मैं बता रहा हूं कि कुल मिलाकर जो ये एक नया वेज डेफिनेशन आ गया है सेक्शन 2 क्लॉज वाई मजदूरी संहिता के अंदर, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव है। शॉर्ट टर्म में आपकी सैलरी घटगी, लॉन्ग टर्म में आपकी सिक्योरिटी बढ़ रही है। ये एक अपने आप में बैलेंस है प्रेजेंट इनकम वर्सेस फ्यूचर स्टेबिलिटी का। अब लूप होल्स जो हैं वो खत्म हो चुके हैं और अगर आप एक एचआर प्रोफेशनल हैं, एम्प्लॉयर हैं, पेरोल मैनेजर हैं, तो कंप्लायंस गेस करना अब बहुत रिस्की है। इसलिए स्ट्रक्चर्ड लर्निंग जरूरी हो गया है और उसी के लिए हम आपके लिए लाए हैं अपना न्यू लेबर कोड मास्टरी कोर्स 2026, जहां पर हम आपको प्रैक्टिकल पेरोल रीस्ट्रक्चरिंग, लीगल कंप्लायंस, ऑल दीज 4 लीगल कोड, इन चारों श्रम कानून को बायलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज में बहुत डिटेल में पढ़ा रहे हैं। लाइव प्लस रिकॉर्डेड सेशंस की आपके पास अवेलेबिलिटी रहती है। लाइव क्लास के दौरान सारे डाउट पूछ सकते हैं। क्लासेस हमारी ऑफिशियल ऐप दून लॉ मेंटर के थ्रू होती हैं जो एंड्रॉइड और iOS दोनों पर उपलब्ध है। इस कोर्स का लिंक मैंने डिटेल्ड लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है, वहीं से आप इसको चेक कर सकते हैं और वहीं के वहीं इसमें एनरोल भी कर सकते हैं। अब आपको एक बात बताता हूं इस पूरे सेशन के बाद कि आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि इस पूरे सेशन को देखने के बाद आपका फाइनल वर्डिक्ट क्या है? आपको क्या लगता है? क्या सैलरी आज ज्यादा चाहिए, आज की तारीख के अंदर इन हैंड सैलरी ज्यादा चाहिए, या फिर आपको फ्यूचर में सिक्योरिटी ज्यादा चाहिए? कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आया हो अगर 1% भी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने कोलेग्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, लेबर लॉयर्स के साथ, लॉ स्टूडेंट्स के साथ साझा करना मत भूलिएगा। स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे कंप्लायंट और मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।